बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था रंगीला वन। यह जंगल किसी परी कथा से कम नहीं था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठा झरना और हंसमुख जानवर सब मिलकर इस जंगल को खास बनाते थे। लेकिन सबसे खास था एक बड़ा प्यारा और हंसमुख हाथी, बबलू। बबलू बाकी हाथियों से अलग था। जहां बाकी हाथी शांत और गंभीर रहते थे, बबलू हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी, उसे गुब्बारे बेहद पसंद थे। हाँ, गुब्बारे, छोटे बड़े, नीले, पीले, हरे, लाल, जितने भी रंगों के गुब्बारे हों, बबलू उन्हें देखकर खुश हो जाता था। हर सुबह बबलू उठता, अपने पत्ते के कपड़े में कुछ रंगीन गुब्बारे बांधता और जंगल के बच्चों को देने निकल पड़ता। बच्चे जानवर जैसे छोटा खरगोश पिंकू, गिलहरी चिंकी, तोता मिट्ठू सब बबलू का इंतजार करते। उन्हें मालूम होता कि आज भी बबलू कोई नया गुब्बारा लेकर आएगा और उनके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। एक दिन बबलू झरने के किनारे बैठा गुब्बारों से खेल रहा था। वो एक बड़े नीले गुब्बारे को ऊपर उड़ा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसा दिन बनाऊं जब पूरा जंगल गुब्बारों से भर जाए। हर जानवर के हाथ में गुब्बारा हो, हर पेड़ रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हो और चारों तरफ हंसी ही हंसी हो। यह सोचते ही बबलू बहुत उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों से बात करने की सोची। अगले दिन बबलू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। मोनू बंदर, चिंकी गिलहरी, शेरू शेर, रानी तोता, भोलू भालू और बहुत से दूसरे जानवर सब इकट्ठा हुए और बबलू ने कहा, मुझे एक मेला लगाना है, गुब्बारा मेला, जिसमें हम सब खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खूब सारे गुब्बारे उड़ाएंगे। सब जानवर पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर एकदम खुश हो गए। मोनू बंदर कूदा और बोला, मैं पेड़ों पर झूले लगाऊंगा। चिंकी बोली, मैं रंगीन पत्तियों से सजावट करूंगी। शेरू शेर गरजते हुए बोला, मैं सुरक्षा संभालूंगा। सभी जानवर मिलकर मेले की तैयारियों में लग गए। बबलू ने हर रोज अपने सूंड से गुब्बारे फुलाए। उसके पास एक जादुई बैग था जिसमें से वो अनगिनत गुब्बारे निकाल सकता था। वह बैग उसे उसकी दादी हाथी ने दिया था, जिसमें प्यार और खुशियां भरी थीं। मोनू बंदर ने पेड़ों के बीच बीच में रस्सियों के झूले लगाए। चिंकी गिलहरी ने फूलों की मालाएं बनाई। तोता मिट्ठू जंगल के हर कोने में जाकर सबको न्योता देने लगा। गुब्बारा मेला, रंगीन मेला, चलो चलो। हर जानवर, बड़ा हो या छोटा, इस मेले का हिस्सा बनना चाहता था। सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह से ही सूरज की किरणें जंगल में मुस्कुरा रही थीं। रंगीन गुब्बारे पेड़ों से लटक रहे थे। हवा में भी हंसी उड़ रही थी। बबलू सबसे पहले मंच पर आया और बोला, आज हम सब मिलकर खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे को मुस्कुराने का मौका देंगे और इस जंगल को रंगों से भर देंगे। ताली बजी, सीटी बजी और मेला शुरू हुआ। मोनू बंदर झूलों में बच्चों को झुला रहा था। चिंकी ने गुब्बारा दौड़ प्रतियोगिता रखी थी। मिट्ठू तोता गाने गा रहा था। और बबलू, वह तो हर बच्चे को एक एक गुब्बारा दे रहा था, खास रंग, खास आकार और खास प्यार से। छोटा पिंकू और बड़ा गुब्बारा। तभी एक कोने से रोने की आवाज आई। सबने देखा, छोटा खरगोश पिंकू रो रहा था। उसका नीला गुब्बारा उड़कर आसमान में चला गया था। वह बहुत उदास था। बबलू तुरंत उसके पास गया और धीरे से बोला, डरो मत दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास गुब्बारा है। बबलू ने अपनी जादुई थैली से एक सुनहरा गुब्बारा निकाला, चमचमाता हुआ, दिल के आकार का, और उस पर लिखा था, तुम खास हो। पिंकू की आंखें चमक उठी। उसने गुब्बारा थामा और बबलू को गले लगा लिया। बबलू मुस्कुराया और बोला, देखा, एक छोटा गुब्बारा भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने बबलू के लिए जोरदार तालियां बजाईं। सबने मिलकर कहा, बबलू, तुम सिर्फ गुब्बारे नहीं बांटते, तुम खुशियां बांटते हो। उस दिन से बबलू को एक नया नाम मिला, खुशियों वाला हाथी। और रंगीला वन में यह तय हुआ कि हर साल उस दिन को गुब्बारा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साल दर साल गुब्बारा दिवस बड़ा होता गया। अब जंगल के बाहर के जानवर भी आने लगे। हर बच्चा जानवर उस दिन का इंतजार करता। और बबलू, वह हर साल नए नए गुब्बारे, नए नए डिजाइन और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आता। जब भी कोई उदास होता, बबलू वहां पहुंच जाता, एक रंगीन गुब्बारा लेकर, और कहता,
ये लो एक छोटी सी खुशी, उड़ाओ और मुस्कुराओ। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जैसे बबलू ने गुब्बारों से सबके चेहरे पर मुस्कान लाई, वैसे ही हम भी अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों को खुश कर सकते हैं।